Good morning, everyone. This is Vinod Kumar Verma, and you are welcome to BK English classes. Today, in this video, we are going to learn a story of class 10, which I have taken from the book First Flight, and the name of the story is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. It's a very interesting story. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि मैंने क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया है। अब स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऑथर जो है, नरेटर राइटर, वो कहते हैं, मतलब वो पेरिस से इंग्लैंड अपने घर जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे, उन्हीं से आ रहे थे। जब वो आकाश में होते, अंतरिक्ष में, तो अपने अनुभव को शेयर करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक अजीब सी घटना घटित हुई थी उस दिन। क्या था कि वो आकाश में आ रहे थे, उड़ रहे थे। और जो एरोप्लेन था उनका, डेकोटा एरोप्लेन उनका थे वो। तो वो बताते हैं कि मेरे पीछे जो है चांद ऊपर उठ रहा था और तारे चमक रहे थे, क्लियर एकदम। स्काई जो था एकदम क्लियर था, स्पष्ट नज़र आ रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने नीचे देखा अपनी ओर पीछे, तो क्या है, दिखाई दिया उन्हें एकदम लाइट्स दिखाई दिए। गांव, यानी कि जो स्लीपिंग कंट्री साइड थे, देहात, लाइट दिखा रहे थे। उन्हें लग रहा था सभी लोग सोए हुए थे, क्योंकि उसे पता था। देखिए क्या है, जब उन्होंने घड़ी देखा तो देखा कि 1:30 टाइम कितना हुआ था, 1:30 का समय था सुबह के। तो उस समय तो सब कोई सो रहे होंगे ना, तो सो रहे थे सब नीचे। तो उसको अजीब लग रहा था, बड़ा ही खुश था वो, बहुत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहा था, और ख़ास करके अपने परिवार से मिलने की उसे जो अवसर मिला था वो पूरा करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ तभी, मतलब वहाँ तक देखिए, वो क्या है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके थे। तभी उसने डिसाइड किया, 1:30 हुआ है ना, तो डिसाइड किया कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम जो है कॉल करना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो ये डिसाइड किया। उसके बाद जो है उन्होंने कॉल लगाया, वहाँ अपने रेडियो ऑन करके पूछा, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। तो उधर से रिप्लाई आया, यस आई कैन हियर यू, यू है आपको यो है ना। वहाँ से रिप्लाई जो आया, उसने बोला कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने ऑल डेकोटा एरोप्लेन जो है उसे मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। तो उसने क्या किया, अपना नक्शा जो है निकाला, कंपास देखा, उसके बाद 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने प्लेन को उसने मोड़ दिया और जाने लगे। और क्या किया उसने, अपने टैंक जो था अंतिम, वो भी टैंक भी देख लिया, अंतिम फ्यूल टैंक जो था उसे भी ऑन कर दिया। अब उसके पास जो है अंतिम फ्यूल टैंक बचा था। तो आगे बढ़ने के बाद क्या है, अचानक से जब वहाँ से वो 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे पेरिस से, तभी अचानक से उसे पहाड़ों की तरह खड़ा एक ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देता, ब्लैक क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड्स। तो वो डर गया, उसे मतलब काले बादल को देखकर वो डर गया। उसको लगा कि मुझे वापस पुनः पेरिस चला जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आइडिया, नहीं, मुझे तो घर जाना है, मुझे अपने परिवार के साथ होना है, मुझे सुबह का नाश्ता करना है, छुट्टियाँ मनाना है। तो उसने क्या किया, जोखिम लेने का, he decided to take risk, जोखिम लेने का निर्णय लिया उसने कि मैं खतरा उठाऊंगा। और क्या किया उसने, काले बादल में उड़ा दिया अपने जहाज को, सीधा काले बादल में। क्यों वैसा क्यों किया? क्योंकि उसके पास फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था। वो साइड से अगर जाता तो उसके पास ईंधन नहीं था ज़्यादा, वो ऊपर से भी नहीं जा सकता था, ऊपर उड़ के भी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके पास टैंक में ईंधन बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं था, काफ़ी नहीं था, कम था। सो रिस्क लेना ही उसने अच्छा समझा, और लास्ट में रिस्क लिया और काले बादल में ही वो उड़ाने लगा। जब काले बादल में प्रवेश किया, तभी अचानक से क्या हुआ, उसका जो प्लेन था वो जंप लिया एंड मुड़ा, ट्विस्टेड हुआ वो। तो वो डर गया अचानक से। फिर जब ऐसा हुआ तो उसने क्या किया, फिर अपना रेडियो जो है ऑन किया, कंपास की ओर देखा। तो क्या देखा उसने कि वो, उसको विश्वास नहीं हुआ जो देखा। उसका मतलब जो कंपास था वो चारों ओर घूम रहा था, इट वॉज मूविंग राउंड एंड राउंड, मतलब जो है राउंड राउंड घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। दैट मीन्स खराब हो चुका था। रेडियो ऑन किया, रेडियो से भी कोई आवाज़ नहीं आया, मतलब वो बोला कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, मतलब लगा रहा था वहाँ सेंटर रूम, तो नहीं लगा। तो उसको लगा कि ये खराब हो चुका, सब खराब हो चुका था, रेडियो भी खराब, कंपास भी खराब। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था अब करें तो क्या करें, समझते। तभी अचानक से जो है क्या है, उसे एक काला वायुयान दिखाई दिया उसके बगल में।
क्योंकि वहाँ जो है पहले तो ब्लैक हो चुका था, जब वो उसमें प्रवेश किया तो एकदम सब कुछ काला हो गया था, कुछ बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो क्या है कि थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता उसके सामने, और उसमें एक जो पायलट बैठा था उसका फेस वो देख पा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो मतलब खो गया था, उसे पता था ये बात, तो वो हाथ हिला रहा था, वही कर रहा था अपने हाथों को, मतलब वो हिला रहा था और उसे इशारा कर रहा था कि फॉलो मी फॉलो मी, मतलब उसे पता था कि ये खो चुका है। यहाँ स्टॉर्मी बादल, मतलब जो काला बादल था उसमें खो गया था। तो उसको बताया कि तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो करने के लिए वो कह रहा था। तो इसने फॉलो किया उसके पीछे। कुछ दूर आगे जाने के बाद जो है उसने क्या किया, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट अपने जहाज को इसके सामने ले आया, ताकि इसके लिए फॉलो करना आसान हो जाए, और ये पीछे जाने लगे। कैसे? जस्ट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड ही वॉज फॉलोइंग हिम, उसको वो पीछा कर रहा था, मतलब उसके पीछे आ रहा था एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो आधा घंटा होने के बाद, आधा घंटा तक वहीं रहे। उसके बाद जो है जब इसने देखा फ्यूल टैंक, तो इसका मात्र 5 से 10 मिनट्स तक का ही फ्यूल इसके टैंक में था, मतलब उतना ही उड़ सकता है, उड़ान भर सकता था 5 से 10 मिनट तक वो। तो फिर से ये डरने लगा कि अगर ये मतलब लैंड नहीं किए जल्दी शीघ्र, अगर लैंड नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, मीन्स क्रैश हो सकता है मेरा एरोप्लेन। तो इतना डर ही रहा था, तभी देखा कि वो जो है नीचे जाने लगा। अब नीचे जाने के बाद क्या है, अचानक से जो है वो बाहर आ गए, जो काला बादल था। तो काला बादल से बाहर आने के बाद जो है उसे लाइट्स दिखाई दिए दो, यानी कि रनवे था वो, रनवे। तो रनवे में जब उतरने लगा तो उसमें थोड़ा सा जान में जान जैसे आता है ना, तो उस तरह आ गया उसमें, क्योंकि अब लगा हाँ ठीक है। तो वो मुड़ के देखना चाहा उधर, किधर, अपने फ्रेंड यानी जिसने उसकी मदद की थी, तो उसकी ओर देखा। तो देखा है कि वहाँ ब्लैक एरोप्लेन जो था वो तो गायब था, वहाँ नहीं था, वो जा चुका था। तो सेफली जो है लैंड किया उसने, राइटर नरेटर जो है उसने अपने एरोप्लेन को, ऑल डेकोटा एरोप्लेन जो था उसे सेफली लैंड कर दिया। उसके बाद वहाँ उतरने के बाद वो जाता है, कहाँ जाता है, पेरिस कंट्रोल रूम। वहाँ एक वुमेन बैठी हुई थी, उसने पूछा वहाँ कि मेरे बगल में, मेरे साथ में जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था और उसमें जो पायलट था वो कहाँ है। तो उसने, यानी कि वुमन जो थी वहाँ बैठी हुई, वो अजीब तरीके से इसकी ओर देखी, उसको आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। उसने बोला कि आज रात, इस तूफानी रात में, और दूसरा जहाज नहीं, आज रात कोई भी दूसरे प्लेन, कोई भी दूसरा पायलट नहीं था वहाँ, कोई दूसरे प्लेन नहीं उड़ रहे थे। मैं खुद देख सकती थी रडार पर, वो रडार में देख रही थी, सिर्फ नरेटर जो है इसी का ऑल डेकोटा एरोप्लेन ही वहाँ दिखाई दे रहा था। तो वो लेडी जो है उसे बताई कि आज रात कोई दूसरे जहाज नहीं उड़ रहे थे आकाश में, आपका अकेला था। तो फिर इसने बोला तो मुझे किसने मदद किया, ना तो मेरे पास ज़्यादा फ्यूल था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, ना ही कंपास, तो मुझे सेफली लैंड करने में आखिर किसने मेरी मदद की, ये था। अजीब लगा उसको, राइटर को, उसे पता नहीं चला। तो बस स्टोरी भी यहीं एंड होता है, द एंड हो गया स्टोरी का। तो बताइए आखिर नरेटर को किसने मदद किया होगा, आखिर कौन होगा वो? क्या भगवान ने उसकी मदद की, या कोई और देवी शक्ति, या कुछ और? तो देखिए हम कह सकते हैं कि उसकी मदद करने वाला वो खुद था, खुद, यानी कि उसकी इमेजिनेशन, हम कह सकते हैं इट वॉज द इमेजिनेशन ऑफ हिज माइंड हु हेल्प्ड हिम टू लैंड सेफली, यानी कि सुरक्षित तरीके से लैंड करने में उसकी कल्पना जो है, यानी कि खुद उसने अपने आप को मदद किया। दैट मीन्स ये स्टोरी जो है इसी तरह समाप्त हुआ, सस्पेंस में रखा है, कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।